पंचक शांति का जो प्रयोग है कब करना चाहिए, पंचक शांति कैसे करना चाहिए और पंचक शांति ना करने से क्या अहित होता है। 5 नक्षत्र पंचक के बतलाए गए हैं। इन 5 नक्षत्र का अलग अलग फल है। अगर कोई व्यक्ति धनिष्ठा नक्षत्र में खत्म होता है तो उसका जो अशुभ फल है वो गांव में रहता है। कोई व्यक्ति षड्भिका नक्षत्र में खत्म होता है तो उसका जो दोष है वो कुल में रहता है। कोई व्यक्ति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में खत्म होता है तो उसका मोहल्ले में, उत्तरा भाद्रपद में घर में और रेवती नक्षत्र में दूसरे गांव में इसका दुष्फल देखने को मिलता है। 5 नक्षत्र जो पंचक के हैं, इन 5 नक्षत्र का ये अलग अलग फल है। पंचक में कोई व्यक्ति खत्म होता है तो व्यक्ति डर जाते हैं, भय में आ जाते हैं कि पंचक में खत्म हुए हैं, इस नक्षत्र के द्वारा हमारे कुल गोत्र में 5 जीवों का असमय निधन होगा। लेकिन इन 5 नक्षत्रों के अनुरूप फल को जानने के बाद उसके उपरांत ही पंचक शांति को करना चाहिए। और पंचक शांति में भी 3 विधि प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति पंचक प्रारंभ होने के पहले खत्म हो रहा है उसकी क्रिया दूसरी होगी। कोई व्यक्ति पंचक में खत्म हो रहा है उसका शव का दाह भी पंचक में ही हो रहा है तो इस क्रिया में फर्क होगा। कोई व्यक्ति पंचक के लास्ट में अर्थात रेवती में खत्म हो रहा है, दूसरे दिन पंचक का समापन है, पंचक नहीं है, तब आप उसके दाह को करेंगे तो उसकी क्रिया में फर्क है। तो ये 3 टाइप की क्रियाएं प्राप्त होती हैं। अगर कोई व्यक्ति पंचक में मरा और पंचक में जलाया गया तो उसमें पुतले का विधान और शांति कर्म दोनों किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पंचक का प्रारंभ नहीं हुआ है और वो खत्म हो गया तो उसके लिए ये जो 5 पुतला हैं इनको बना करके और इन 5 पुतलों को प्रतिष्ठित करके उस शरीर पे रख देना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति पंचक के अंत में खत्म हो रहा है और दूसरे दिन जलाया जा रहा है तो उसमें पुतले का विधान नहीं होगा लेकिन शांति कर्म करना होगा। पंचक के प्रारंभ में पंचक नहीं लगा है, खत्म हुआ तो उसमें पुतले का विधान होगा क्योंकि जलाने का दोष है। और अगर कोई व्यक्ति पंचक के अंत में मर रहा है, जलाया जा रहा है, पंचक नहीं है, ऐसे नक्षत्र में जलाया जा रहा है तो उसमें शांति कर्म किया जाएगा, पुतले का विधान नहीं किया जाएगा। ये 3 प्रकार की विधा जो है प्राप्त होती है। तो इसको विधि विधान पूर्वक पंचक शांति को करना चाहिए। जब व्यक्ति खत्म हो तो पंचक में खत्म है तो जो पहला पुतला होता है वो प्रेत वाहाय के लिए होता है, दूसरा प्रेत सखाय के लिए होता है, तीसरा प्रेत पाय के लिए होता है, चौथा प्रेत भूमि पाय के लिए होता है और 5वां प्रेत हत्रे के लिए होता है। यही 5 पुतले को प्रतिष्ठित करके रखना चाहिए। तो कुल गोत्र में, परिवार में कभी भी अनिष्ट नहीं होता है। तो पंचक शांति को जब भी करें उसमें ध्यान देना चाहिए कि या तो एकादशा के दूसरे दिन 12वें दिन करें या जिस नक्षत्र में वो व्यक्ति खत्म हुआ है जब उस नक्षत्र की पुनरावृत्ति हो, जैसे हम आप मूल शांति करते हैं सेम वैसे ही, तो जब वो नक्षत्र आवे तो उस नक्षत्र में पंचक शांति को करना चाहिए। लेकिन जब भी मुहूर्त का शोधन किया जाए, मुहूर्त देखा जाए तो उसमें देखना चाहिए कि वो नक्षत्र पंचक शांति के समय पूर्ण रूपेण होना चाहिए। नहीं तो पता लगा 10 बजे वो नक्षत्र का समापन हो रहा है और इसके बाद आप दूसरे नक्षत्र में जो है हवन पूजन आदि सुकर्म को करवा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। उसमें पंचक
का जो नक्षत्र है जिसमें वो जातक खत्म हुआ है, वो नक्षत्र पूजन के समय विद्यमान होना चाहिए। तो पंचक शांति को करने के पहले जो क्रिया को करने वाला व्यक्ति है, जो अपने सगे संबंधी, माता पिता, परिवार के निमित्त क्रिया को कर रहा है, शुद्ध वस्त्र आदि को धारण करके शुद्धासन पे बैठे और आचमन प्राणायाम के उपरांत स्वस्ति वाचन, गणेश जी का मनन चिंतन, भगवती पृथ्वी का ध्यान मनन चिंतन, प्रधान संकल्प, और प्रधान संकल्प में जो भी पूजन अर्चन यजन पाठ जप करना है वो उसमें प्रतिज्ञा संकल्प में बोला जाए। गणेश गौरी का ध्यान, वरुण भगवान का आवाहन, उनकी प्रतिष्ठा, गणेश गौरी जी का आवाहन और उनकी प्रतिष्ठा, सूर्यादि नवग्रह का आवाहन, उनकी प्रतिष्ठा, षोडश मातृका का आवाहन, उनकी प्रतिष्ठा, और जो ये 5 नक्षत्र हैं पंचक के, इनके निमित्त बीच में सफेद कलश, अग्निकोण पे काला कलश, नैऋत्य कोण पे हरा कलश और वायव्य कोण पे पीला कलश, ईशान कोण पे लाल कलश, ये 5 नक्षत्र के 5 कलश होने चाहिए। इन नक्षत्रों में क्रम से ईशान कोण पे ताम्र प्रतिमा, अग्नि कोण पे लौह प्रतिमा और नैऋत्य कोण पे शीश की प्रतिमा, वायव्य कोण पे स्वर्ण की प्रतिमा और बीच में चांदी की प्रतिमा होनी चाहिए। इनका पूजन अर्चन यजन करने के उपरांत मृत्युंजय अर्थात भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी का आवाहन पूजन और उनकी प्रतिष्ठा ताम्रमयी स्वरूप में करना चाहिए। उनका भी पूजन अर्चन करने के उपरांत चतुर्दश यम का आवाहन पूजन करके तब हवन आदि सुकर्म को करना चाहिए। तो इससे परिवार में कुलगोत्र में फिर अनिष्ट नहीं होता है। 5 ब्राह्मणों के द्वारा इस पूजन अर्चन को करना चाहिए। श्री सीताराम। ये आवाज